नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. आजमगढ़ जिले में जानलेवा हमले में फरार चल रहे बदमाश पर एसपी ने 25,000 का इनाम किया घोषित। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि बीते 11 मई को बरदा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर फेटी गांव निवासी मोहम्मद अकमल अपने वकील से मुलाकात कर वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में रात लगभग 10 बजे शहजाद के ट्यूबवेल के पास पहले से छिपकर घात लगाए बैठे अभियुक्त इसी गांव का रहने वाला माज खान और 2 अन्य अभियुक्तों द्वारा मोहम्मद अकमल पर जान से मारने के उद्देश्य से फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश में जुटी है, लेकिन वह पुलिस से बचने के लिए अभी तक फरार चल रहा है। इस मामले में माज खान के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। आजमगढ़ जिले में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ का चुनाव संपन्न, प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में हुआ बंद। बता दें कि जिले के सबसे बड़े अधिवक्ता संगठन दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। मतदान शाम 4:30 बजे तक चला। चुनाव में मतपत्र प्रदान करने के लिए 5 टेबल लगाए गए थे, जबकि मतदान करने के लिए 50 बूथ बनाए गए थे। मतदान करने वाले अधिवक्ता उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी COP नंबर वाला परिचय पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए। चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि आज के मतदान में 1836 मतदाताओं में से 1630 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना शनिवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसी दिन चुनाव परिणाम ही घोषित कर दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले में बैंक कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी। जुलूस निकाल किया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों के हड़ताल से जनपद के लगभग 300 बैंकों में ताले लटके रहे। इस 2 दिवसीय हड़ताल से जनपद में लगभग 2 अरब का लेन देन प्रभावित रहा। हड़ताली कर्मियों ने यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए विशाल विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला, जो सिविल लाइन से कलेक्ट्रेट कचहरी रैदोपुर एलवल होते हुए पुनः सिविल लाइन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान कलेक्ट्रेट कचहरी चौराहे पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले, वर्तमान एवं निजीकरण के होने के पश्चात होने वाली विसंगतियों पर विकास सिंह के निर्देशन में कर्मियों ने एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया। हड़ताली कर्मियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बैंकों के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया और कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जन जन तक पहुंचकर देश के आर्थिक सामाजिक विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है, जबकि प्राइवेट बैंकों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है। ऐसे में निजीकरण से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पे देशव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन रहा। बैंक कर्मचारी सरकार के निजीकरण की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इधर सरकार ने बैंकों के क्रमशः बेचने का एक निर्णय लिया है जो आम जनता के हित में नहीं है। बैंक का बचना देश के ही हित में है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय अमीरों और गरीबों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों ने आम जनता को जिस तरह से कर्ज, विभिन्न तरह के कर्ज जैसे व्यवसाय पे कर्ज, शिक्षा ऋण, आवास ऋण और उनके जमा धन पे ब्याज देकर जो है जिस तरह से जीवन स्तर लोगों का उठाया। अब आने वाले दिनों में राष्ट्रीयकरण होने के बाद जो बीमारी साहूकारी प्रथा के समय थी वही बीमारी आने वाली है।
आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्य ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई। 55 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अपने कार्यालय में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान आए कुल 55 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया कि जन सुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित व शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान मौके पर जाकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर भाकपा माले सहित अन्य पार्टियों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की। बता दें कि भाकपा माले, सीपीएम, जनवादी लोक मंच, किसान महासभा ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी रची गई साजिश थी। बावजूद इसके सरकार हत्याकांड के मास्टरमाइंड अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने एवं साजिश के आरोप में गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है। नेताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा समर्थक अपराधियों को हत्या बलात्कार करने की खुली छूट मिली है और अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े व विरोधी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के इस ढकोसले का पर्दाफाश करने का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ओम प्रकाश सिंह, रविंद्र नाथ राय, विनोद कुमार सिंह, वेद प्रकाश उपाध्याय, अफजल हुसैन, ब्रजेश नारायण, दान बहादुर मौर्य सहित अन्य लोग शामिल रहे। आजमगढ़ जिले में एटीएम में कैश लोडिंग कर करोड़ों का गबन करने वाले 25,000 के इनामी को सिधारी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों व गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने अपने हमराइयों के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अनिल कुमार मौर्य को शहर कोतवाली क्षेत्र के मातरगंज मोहल्ला स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वांछित अभियुक्त अनिल कुमार मौर्य अपने सहयोगियों तरवा थाना क्षेत्र के पट्टी भिखाली गांव निवासी प्रमोद यादव, सिधारी थाना क्षेत्र के पलनी गांव निवासी विनोद कुमार और राजेंद्र कुमार के साथ मिलकर सीएमएस इंफ्रा सिस्टम के माध्यम से एटीएम में कैश लोड करने का काम करता था। इसी दौरान सभी ने मिलकर करोड़ों रुपए का गबन किया। कंपनी ने सभी को टर्मिनेट करने के साथ ही सभी चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आजमगढ़ जिले के बैराडी गांव निवासी पीड़ित ने दबंग पर कर्ज का पैसा मांगने को लेकर जान माल की धमकी देने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बैराडी गांव निवासी प्रदीप जायसवाल ने बताया कि उसका बाजार में बर्तन की दुकान है। दुकान में माल भरने के लिए बाजार निवासी मोहम्मद रजा से 2 वर्ष पूर्व 1,25,000 रुपये उधार लिया था। इसी दौरान लॉकडाउन लग गया, फिर भी वह 10% ब्याज के तौर पर उसे हर महीने पैसा देता रहा। इस दौरान उसे मारा पीटा भी गया और धमकी भी दी गई। अब पिछले 2 वर्षों से उसे पैसा चुकाता चला आ रहा है, फिर भी वह अब प्रतिदिन 1,000 रुपये की मांग करते हुए जानमाल की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मोहम्मद रजा खान से कर्ज के तौर पर कुछ रकम लिए थे, तो वो रकम मैं उसके समय अनुसार मैं उनको ब्याज दर देता चला गया। 10% ब्याज दर पे बात हुई थी उससे। तो सर समस्या इतनी ज़्यादा होने लगी कि उस समय लॉकडाउन लग गया और मैं उनको पैसा समय अनुसार फिर भी देते चला गया। देते सर आज 2 साल से मैं उनको पैसा देते चले जा रहा हूँ, फिर भी वो मुझे बार बार प्रताड़ित करते जा रहे हैं। और सर हमारी स्थिति इस समय यह हो गई है कि हमारी दुकान पे माल नहीं बचा हुआ है। मैं परिवार से दूर हूँ और इतनी नहीं सर, वो मुझे अंदर उठा करके लेके गए भी थे, अपने एक अंदर रूम में बंद करके मुझे मारे। तो पैसा तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चे उठा लेंगे। गुहार लगाया हूँ सर, कृपया मुझे न्याय की अपेक्षा रखता हूँ। आजमगढ़ डीएवी पीजी कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में श्रेया राय ने मारी बाजी। बता दें कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के तत्वाधान में देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन डीएवी पीजी कॉलेज में किया गया। भाषण प्रतियोगिता में प्रत्येक ब्लॉक से 3 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक के रूप में डॉक्टर शिल्पा त्रिपाठी, डॉक्टर अरुण सिंह, डॉक्टर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम श्रेया राय, द्वितीय स्थान पर शुभम सिंह व तृतीय स्थान पर सुमन मौर्य ने स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 5,000 रुपये, द्वितीय प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 2,000 रुपये, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 1,000 रुपये का पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएवी पीजी कॉलेज रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने किया। जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए भेजा जाएगा। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद यादव, पंकज सिंह, राम अवतार स्नेही, अजय मिश्रा, NYV अस्मिता, वैभव चौरसिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिला जेल में बंदियों को जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला कारागार में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री अनीता की अध्यक्षता में बंदियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव ने महिला बैरकों का निरीक्षण किया तथा उसमें उपस्थित महिला बंदियों द्वारा बताई गई समस्याओं के बारे में सुना। कुछ बंदियों ने चिकित्सा संबंधी समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर सचिव ने जेल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे महिला बंदियों की समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण कराएं। इस दौरान सचिव ने शिविर में उपस्थित बंदियों को CRPC में प्रावधानिक प्ली बार्गेनिंग के संबंध में विस्तार से बताया। सचिव ने बताया कि ऐसे गरीब व असहाय बंदी जिनकी पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं है, वे अपने मुकदमे की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। नालसा द्वारा चलाई जा रही योजना से भी अवगत कराते हुए कोरोना महामारी के दृष्टिगत उच्च न्यायालय तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अनुपालन करने के निर्देश दिए। जेल अधिकारी ने बताया कि कोविड की तीसरी लहर में पैरोल पर 26 बंदी तीसरी बार रिहा किए गए हैं। आजमगढ़ जिले के देवगांव क्षेत्र के इस्माइलपुर में दोस्तों के बीच हुए विवाद में युवक को मारी गई गोली, आरोपी शीघ्र होगा गिरफ्तार, SP सिटी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में गुरुवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि गोली चली है। इस सूचना पर मौके पर जब इस्माइलपुर गांव पुलिस पहुंची तो जांच पड़ताल में पता चला कि दो दोस्तों के आपसी विवाद में एक युवक ने मंगेश को गोली मारी, जो उसके सीने के पास छिलते हुए निकल गई। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मामले में हत्या प्रयास का मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ग्राम इस्माइलपुर, थाना देवगांव में रात्रि पुलिस को सूचना मिली तकरीबन 12:30 बजे कि गांव में गोली चली है, जिस पर पुलिस गांव में पहुंची है। ज्ञात ये हुआ कि दो मित्रों में आपसी विवाद के उपरांत संजय यादव ने गोली चलाई है, जिसमें मंगेश के छाती से रगड़ती हुई गोली निकल गई। मजरूब को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकरण में मुकदमा 307 का पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज में दी बार एसोसिएशन के नामांकन में विभिन्न पदों के लिए 17 नामांकन पत्र प्रस्तुत। लालगंज में दी बार एसोसिएशन के नामांकन में विभिन्न पदों के लिए कुल 17 लोगों ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। अध्यक्ष और महामंत्री पद पर एक से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत होने के कारण चुनाव के भी आसार बढ़ गए हैं। दी बार एसोसिएशन के 2 दिवसीय नामांकन पत्र में अध्यक्ष पद के लिए आनंद कुमार श्रीवास्तव और राजनाथ यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष प्रथम पद हेतु रतीश चंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष द्वितीय पद के लिए विनोद कुमार सिंह चौहान, महामंत्री पद के लिए देवेंद्र नाथ पांडे और राम स्वारथ तथा शिव प्रकाश यादव, सहमंत्री प्रथम पद के लिए संतोष कुमार पांडे, सहमंत्री द्वितीय पद के लिए रविंद्र प्रताप चौहान, कोषाध्यक्ष पद के लिए आशुतोष कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यकारिणी के सदस्य पद के लिए सुनीश कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप चंद तिवारी, अरविंद कुमार सिंह, संजय कुमार राय, रविंद्र यादव, विजय बहादुर प्रजापति ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। चुनाव अधिकारी विनय शंकर राय ने बताया कि अध्यक्ष और महामंत्री पद पर एक से अधिक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। सोमवार को नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लालगंज में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने दिया धरना, SDM को सौंपा ज्ञापन।
लालगंज तहसील परिसर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने आज शुक्रवार को ब्लॉक संघ की अध्यक्ष मंजू लता राय की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिका, रसोइया आदि से संबंधित 11 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम लालगंज को सौंपा गया। मंजू लता राय ने सभी से एकजुट होने की अपील की और धरने में प्रतिभाग करने वाले लोगों का आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर फैजुर रहमान, भूप नारायण सिंह, राज बहादुर सिंह, अवधराज सिंह, कृपा शंकर राय, शिवपूजन राय, राम सहाय सिंह, इसराइल अहमद, तेज बहादुर, सुमन गुप्ता, बीना सिंह, सुलेखा पाल, नीलम, नुसरत सिद्दीकी, रश्मि सिन्हा सहित आदि लोग उपस्थित रहे। देवनाथपुर गांव में गुरुवार की देर रात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर किया घायल, मचा हड़कंप। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के देवनाथपुर गांव में गुरुवार की रात 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक रामायण यादव के घर पहुंचकर अरुण यादव उर्फ मुलायम को पूछने लगे। छोटे भाई मंगेश यादव ने अरुण यादव को बुलाया। अरुण यादव के बाहर निकलते ही मोटरसाइकिल सवार युवकों ने लक्ष्य करके फायर कर दिया। गोली समीप में खड़े छोटे भाई मंगेश यादव पुत्र रामायण यादव को लगने पर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन जब तक कुछ समझ पाते कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक भाग निकले। परिजनों द्वारा तत्काल देवगांव कोतवाल को सूचना देने पर कोतवाल देवगांव मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल मंगेश को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे के अनुसार परिजन पुरानी रंजिश बता रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। We have wings, we can fly, look at the world in the eye.